भारत में मगध साम्राज्य था जिसके राजा थे नंद। नंद वंश का साम्राज्य था जो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत तक लगभग अधिकांश भाग में फैला हुआ था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के राजाओं को हराने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा था। वह प्रयास कर रहा था किस प्रकार इनका उन्मूलन कर दूं, मगध साम्राज्य पे अपना कब्जा कर लूं। चंद्रगुप्त मौर्य लगातार उन पर हमले कर रहा था, अनेक प्रकार की युक्तियां लगा रहा था कि कैसे करके उन्हें हरा दूं। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा था, वह एक क्षेत्र जीतता जब तक दूसरा क्षेत्र उसके हाथ से बाहर निकल जाता, फिर वह नया क्षेत्र जीता जब तक उसका पिछला जीता हुआ क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाता। इस प्रकार वह बड़ा परेशान था। धीरे धीरे उसके पास सैनिक कम हो रहे थे, उसका धन कम हो रहा था, उसका संसाधन कम हो रहा था, उसका क्षेत्र कम होते चले जाते। इस स्थिति में चंद्रगुप्त बहुत हैरान हो गया, बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह अपने घर में खाना खाने बैठा था। उसकी माँ ने उसे थाली में खिचड़ी परोस के दी खाने के लिए। चंद्रगुप्त बहुत तनाव में था, उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक उसने उस खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया। जैसे ही उसने हाथ डाला उसका हाथ जल गया। वह दर्द से कराह उठा। जब वह दर्द से कराहने लगा, उसकी माँ यह सब देख रही थी। उसकी माँ हंसने लगी। चंद्रगुप्त को बहुत झुंझलाहट हुई, बहुत गुस्सा आया। वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, एक तो मेरा हाथ जल गया, मैं दर्द से परेशान हूँ और आप मुझ पर हंस रही हैं। मैं वैसे ही मानसिक रूप से परेशान हूँ, मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, मेरी हार हो रही है, मैं कभी जीतता हूँ कभी हारता हूँ और आप मुझ पर हंस रही हैं। उसकी माँ हंसने लगी। माँ हंसते हंसते कहने लगी, चंद्रगुप्त, मैं तेरी कमजोरी जानती हूँ कि तू क्यों हार रहा है, तेरे साथ समस्या कहाँ है, इसलिए मैं हंस रही हूँ। चंद्रगुप्त अपनी माँ की तरफ देखने लगा। उसकी माँ कहने लगी, मैं वह तरीका जानती हूँ कि जिससे तू जीत सकता है, लगातार जीत सकता है। चंद्रगुप्त को पहले आश्चर्य हुआ। वह एक उतावले बच्चे के जैसे माँ से कहने लगा, माँ, मुझे जल्दी बताओ, वह तरीका बताओ कि मैं जिससे जीत सकूँ, मैं जल्दी से जल्द नंदवंश का उन्मूलन कर दूं, मैं मगध साम्राज्य पर कब्जा कर लूं, मगध साम्राज्य को जीत लूं। माँ उससे कहने लगी, तू पहले खाना खाते या, मैं तुझे वह तरीका बताती हूँ, लेकिन अब मैं जैसे बताती हूँ वैसा खाना खा। चंद्रगुप्त ने अपनी माँ की बात मान ली। माँ ने उससे कहा, एक काम कर, सबसे पहले खिचड़ी का जो बाहरी भाग है जो ठंडा हो गया, पहले उसको खाना चालू कर। माँ की बात सुनकर चंद्रगुप्त किनारे के भाग को थोड़ा थोड़ा लेकर खाने लगा। लेकिन उसके मन ही मन में यह विचार आ रहा था कि यार, माँ तो घर में रहती है, इसे युद्ध कौशल के बारे में क्या मालूम, इसे रणनीति के बारे में क्या मालूम, युद्ध के बारे में क्या मालूम, संसाधन कैसे लाए जाते हैं, कैसे युद्ध किया जाता है, इसे क्या जानकारी है। चंद्रगुप्त मन में सोच रहा था। लेकिन चूंकि माँ के प्रति उसे बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, उसने माँ से कोई तर्क वितर्क नहीं किया। वह सोचते जा रहा था और खिचड़ी खाते आ रहा था। तभी अचानक उसका ध्यान गया कि उसकी थाली की पूरी खिचड़ी खत्म हो गई, उसका हाथ भी नहीं जला। चंद्रगुप्त एक बार थाली की तरफ देखता, एक बार माँ की तरफ देखता। माँ हंसते हुए बोली, चंद्रगुप्त, यही तेरी विजय का राज है। चंद्रगुप्त कहने लगा, माँ, मैं नहीं समझा। माँ कहने लगी, चंद्रगुप्त, जैसे तूने अभी आते से ही गर्मा गर्म खिचड़ी के बीच में हाथ डाला, तेरा हाथ जल गया, यही गलती तू कर रहा है। तू अभी मगध साम्राज्य के शक्तिशाली भागों पर आक्रमण करता, जहाँ उनके पास सेना, उनके पास संसाधन है, वे वहाँ शक्तिशाली, और वहाँ तू हार जाता है। इससे बेहतर है तुझे क्या करना होगा। वह उतावला को बोलने लगे, माँ, बताओ मुझे क्या करना। माँ, उसकी माँ कहने लगी, बेटा, सबसे पहले तुझे मगध साम्राज्य के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहाँ पर इनकी सेना कमज़ोर है, जहाँ इनके संसाधन कमज़ोर है, जहाँ पर मगध साम्राज्य की पकड़ कमज़ोर है, पहले उन क्षेत्रों पर हमला कर, उनको जीत, वहाँ से सैनिक इकट्ठा कर, वहाँ से धन इकट्ठा कर, अपनी ताकत बढ़ा, शक्तिशाली बन। फिर उसके बाद मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर, शक्तिशाली भाग पर आक्रमण करना। चंद्रगुप्त खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने अपनी माँ को प्रणाम किया और निकल पड़ा विजय पताका फहराने। बाकी इतिहास है। चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को उन्मूलन कर दिया, मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, यह तरीका लाखों साल से उपयोग में किया जा रहा है सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए। आप भी कर सकते हैं। बहुत सरल सा है। समस्या को छोटे टुकड़ों में बांटो,
कमज़ोर भाग को पहले हल करो और धीरे 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 पूरी समस्या को ख़त्म करके सफलता प्राप्त कर लो। फिर मिलूँगा ऐसे ही अनुभव के साथ। थैंक यू, नमस्कार। प्रेरक प्रसंगों और कहानियों को पढ़ने के लिए अवश्य पढ़ें मेरी पुस्तक सफलता की सोच, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू।